नमस्कार, मैं बीना बिष्ट भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। आज हम कक्षा दशम से क्षितिज पाठ्य पुस्तक की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जानेंगे। उनके कुछ काव्यांशों को मैं पहले भाग में आपको बता चुकी हूँ। आज हम उसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतर्गत हमने ये जाना कि किस प्रकार से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है, और इसमें तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है, जिसमें कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में श्री रामचंद्र जी, विश्वामित्र, परशुराम और लक्ष्मण जी के संवादों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कविता का सार रामचरित के बालखंड से इस भाग को, इस अंश को लिया गया है। यह उस समय की बात है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, और स्वयंवर के समय जब शिव धनुष टूट जाता है तो उसकी बात को सुनकर जब ये समाचार परशुराम जी को मिलता है तो वे अपने आपे से बाहर होकर सभा में पहुंचते हैं, और शिव धनुष के खंडित होकर देखकर वो बहुत क्रोधित होते हैं, और राम के विनय करने और विश्वामित्र के कहने पर वो इस बात को जो है उनका गुस्सा शांत किया जाता है। और इस बीच राम, लक्ष्मण, परशुराम जी के बीच जो संवाद होते हैं उनका इस काव्यांश में व्याख्या की गई है। और इसमें जो है परशुराम के क्रोध से भरे हुए वचनों का जो जवाब है लक्ष्मण जी व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रकार जो है इसमें मैंने आपको ये कविता का जो पहला काव्यांश है, नाथ शंभु धनु भजन भंज निहारा हुई क्यों एक दास तुम्हारा, इसका जो है भावार्थ मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो इसमें जो है श्री रामचंद्र जी ये बता रहे हैं कि जब परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं तो परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी बोले कि हे देवऋषि, ये जो धनुष है उसको तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। तो तब परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि यह काम तो दास का काम तो सेवा करने का है, यह काम तो किसी शत्रु ने किया है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। वो तो सहज भाव के समान मेरा दुश्मन है, और नहीं तो सभी राजा जो है उन्होंने इसको इस धनुष को जिसने भी तोड़ा है वो यहाँ से अलग हो जाए, नहीं तो सभी जो राजा राजकुमार यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी इसका जो है सहना पड़ेगा, इसका अपमान। तो इस प्रकार से परशुराम जी के बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुओं को तोड़ा है, लेकिन इस प्रकार का क्रोध हमें किसी ने भी नहीं किया है। तो इस प्रकार से परशुराम जी बोलते हैं, क्रोधित होकर बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि अरे राजपुत्र, तुम क्यों ऐसा कुछ कर रहे हो कि तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। संसार में विख्यात है कि शिव का धनुष जो है अपने आप में जो है ऐसा धनुष है जिसकी व्याख्या धनुई यानी छोटे धनुष बाणों से नहीं की जा सकती। आज हम कविता का दूसरा भावार्थ जानेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, ये सब धनुष तो समान होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। रामचंद्र जी ने जो भी धनुष देखा है, जो भी धनुष रामचंद्र जी से टूटा है, वो तो उनको नया समझकर उन्होंने पकड़ा था, और पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि। और मुनि बिनु काज करी कतरोषा। तो ये श्री रामचंद्र जी ने जो धनुष तोड़ा है ये जानबूझकर नहीं तोड़ा है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। ये चित्त परसु की ओरा, रे सट मुसुनी सुभाव न मोरा। तो परशुराम जी बोलते हैं अपने परसा की ओर इशारा करते हुए, अपने गुस्से में बोलते हैं कि हे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है? तुमने इसके बारे में नहीं जाना कि मैं क्या हूँ? मैं तो तुमको बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, और तुम तो मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहे हो। मैं तो ब्रह्मचारी और अति क्रोधी स्वभाव का हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं पूरा विश्व जानता है कि मैंने पूरे क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूँ, और मैंने कई बार इस भूमि को जो है शत्रु राजाओं से विहीन कर दिया है, और पूरी भूमि जो है कई बार ब्राह्मणों को भी दान में दे दी है। सहस भाव भुज छेदन निहारा, परसों विलोकी महिप कुमारा। हे राजकुमार, तुम मेरे इस परसे को देखकर नहीं डर रहे हो, जिसने कि सहस भाव की भुजाओं को भी काट दिया था। माता पिता जनी सोच बस करसी महिष किशोर,
गर्भहीन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। यानी कि तुम माता पिता को ये सोचने के लिए विवश क्यों कर रहे हो हे राजकुमार, क्योंकि मेरा जो ये परसा है वो इतना भयानक है कि ये माता के गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी मार डालता है। आगे लक्ष्मण जी अगले काव्यांश में, हसी लखनऊ बोले मृदुवाणी अहो मुनीषु महाभट मानी। लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं, बहुत ही मृदुवाणी में बोलते हैं परशुराम जी के, हे मुनिवर आप बहुत महान योद्धा हैं और आप पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। आप बार बार मुझे कुठार या परसा क्यों दिखा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप पहाड़ को फूक मारकर उड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ पर कोई भी निर्बल और कमजोर नहीं है। जिस प्रकार से सीताफल या जो कद्दू की बेल होती है वो बहुत कमजोर होती है और उस पर लगा हुआ जो फल होता है शुरू में, वो फल जो है एक तर्जनी के लगते ही टूट जाता है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई भी कमजोर और निर्बल नहीं है जिससे कि आपकी बात सुनकर वो टूट जाए। ये जो आप लोगों आपने जो है हे मुनिवर, आपने जो कुठार यानी कि जो परसा और धनुष बाण जो धारण किया है, ये सब देखकर ही मैंने ये सब बातें आपको अभिमान में कही हैं। तो जो ये सब मैंने ये सब मैंने ये बातें इसीलिए कही हैं। और हमारे यहाँ जो है देवताओं को, ब्राह्मणों को, ईश्वर के भक्त को और गायों पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमरे कुल इन पर ना सुराई, कोई भी वीरता नहीं दिखाई जाती। इनको मारने से पाप लगता है और इनसे जो है हारने पर अपकीर्ति ही होती है। आप अगर मुझे मारते भी हैं तो मैं इसको आपके पैर ही पड़ूंगा। कुलसी सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। आपके इस प्रकार के वचन सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपने व्यर्थ ही ये धनुष बाण धारण किए हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमु महामुनि धीर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे महामुनि, मैंने अगर जो कुछ भी अनुचित कहा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। सुनी सरोज भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो ये सुनकर जो भृगवंशी परशुराम जी हैं गंभीरता से आगे लक्ष्मण जी से कहते हैं। धन्यवाद।